हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जेडब्ल्यू मेंस का फॉर्म कैसे भरना है, वो कैसे फिल करना है, वो हमने डिटेल लिखा था। इसके बाद कुछ इंक्वायरीज थी पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की कि अपार्ट फ्रॉम जेडब्ल्यू और कौन सी एग्जाम्स है जिसको हमको देना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टुडे इन दिस वीडियो। वन मोर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो काफी स्टूडेंट्स का एक इंक्वायरी था कि जो एग्जाम्स हैं वो कौन सी एग्जाम्स हमको फिल करनी है और हमारा अगर इतना इतना परसेंटाइल हो तो वो कहाँ जाना चाहिए। तो एक की पॉइंट और डिस्कस करेंगे, हमारे इतने परसेंटाइल के ऊपर हमको कहाँ किस कॉलेज में एडमिशन लेने चाहिए। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल डिस्कस। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। हमारे पास अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम्स अपार्ट फ्रॉम जेडब्ल्यू मेंस 2021, दिस इज अवर टॉपिक, टुडेस टॉपिक। व्हाट आर दिस, लेट्स सी। पहला एग्जाम अगर हम देखें तो वो होता है जेडब्ल्यू के बाद रैंकिंग में 5 एग्जाम्स की हम डिस्कशन करेंगे। उन 5 एग्जाम में सबसे पहला नंबर आता है बिटसेट का। बिट्स पिलानी इज वन ऑफ द मोस्ट prior institution in India for pursuing engineering exams. You might have heard this name, BITS Pilani. It is always considered as a league with some of top IITs. BITSIT is online entrance engineering entrance exam conducted by BITS Pilani. हालांकि बिट्स पिलानी के बाद उसके अलावा उसके 3 और कैंपस, टोटल 3 कैंपस है। पिलानी तो मेन कैंपस है, उसके अलावा हैदराबाद और गोवा, ये भी 2 कैंपस और भी है। इसमें अलग क्या है? पहली बात तो ये टोटली ऑनलाइन एग्जाम होती है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, इसमें जो एग्जाम है उसमें लैंग्वेज और एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है। सो इट सेट इज ऑफ 450 मार्क्स। इट कंसिस्ट ऑफ 150 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये दो चीजें जो हैं जिसको आपको एक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बिटसेट के लिए। बिटसेट आपको बता दूं, बिट्स पिलानी जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट इट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज इन अवर इंडिया। इसकी जो एग्जाम होती है वो 2nd to 4th वीक ऑफ मे में होती है। मे में थी लास्ट टाइम 20 में, इस साल जो है वो करीबन करीबन 1st वीक ऑफ जनवरी में फॉर्म्स अवेलेबल हो चुके हैं। तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए और फॉर्म्स फिलअप करना चालू कर दीजिए। बिटसेट 20 फॉर्म फिल जो है उसका जो प्राइस था इट वाज 2150। yes, it is very costly in comparison to other exams, but still around 2500 स्टूडेंट्स, मतलब 2500 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं, जिसमें अराउंड 3 लाख एग्जाम्स लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने दी थी। आप जाएंगे बिट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पे आपको फॉर्म्स की डिटेल मिल जाएंगी। ओके गाइस, सो मूव टू द नेक्स्ट वन। अब बिटसेट के बाद हमारे पास जो एग्जाम आती है वो आती है वीआईटी, दैट इज वेल्लोर इंस्टीट्यूट। तो विथ वीटी बोलते हैं इसको, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। वीआईटी यूनिवर्सिटी जो है इट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट, मींस अगर हम दिखाए तो वेल्लोर कैंपस वन ऑफ द टॉप मोस्ट कैंपस, और वेल नोन जो है यूनिवर्सिटी है बेसिकली। तो वीआईटी यूनिवर्सिटी इज अनदर प्रेस्टिजियस प्राइवेट यूनिवर्सिटी दैट कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नोन एज वीटी। काफी स्टूडेंट्स जो हैं इससे पास आउट होकर काफी अच्छे अच्छे जगह कैंपस होते हैं। इनका कैंपस भी काफी अच्छा है। इट कंडक्ट्स ऑनलाइन बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन वेल्लोर एंड चेन्नई। इनके 2 कैंपस हैं, वेल्लोर और चेन्नई में वेल्लोर मेन कैंपस है। ओके, तो दिस इज अनदर एग्जामिनेशन दैट यू कैन गो फॉर। अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो वीटी जो होती है जनरली ऑफ 125 मार्क्स, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। टोटल मार्क्स जो है वो 125 का होता है, और कैंडिडेट कैन टेक द कैलकुलेटिव गेस एंड इम्प्लीमेंटिव टेक्निक्स इन एलिमिनेटिंग रॉन्ग आंसर्स। द ये कंपैरेटिवली थोड़ी इजी एग्जाम है इन कंपैरिजन टू अवर बिटसेट। डिफिकल्टी लेवल इज समवॉट सिमिलर टू जेईई मेंस। ओके, क्योंकि बिट्स का थोड़ा लेवल ज्यादा हो जाता है मेंस कंपैरिजन में। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 13 to 19 अप्रैल ऑफ 2020। इट वाज कंडक्टेड इन 2020। तो यहाँ भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अप्रैल में एग्जाम होगी। यू कैन चेक आउट द ऑफिशियल एड्रेस वी हैड गिवन इन दिस स्लाइड। एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट ईयर का जो कॉस्टिंग था वो 150 था। एप्लीकेशन फॉर्म इज नाउ अवेलेबल। अभी आप चाहे तो जाकर इस साइट पर ये फॉर्म भर सकते हैं। नाउ द थर्ड एग्जाम दैट यू कैन फेस इज एसआरएम जेडब्ल्यू। एसआरएम यूनिवर्सिटी आप जानते हो साउथ की, इट इज वन ऑफ द रिनोड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो SRM is one of the most renowned private university in country. It has a campus in more than 6 cities.
इट इज नोन फॉर द रिसर्च बेस्ड एकेडमिक्स। यहाँ से काफी जो इंस्टीट्यूट है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिसर्च बेस्ड और क्वालिटी प्रोफेशनल में जाते हैं। SRM JEE इज ऑन JEE मींस SRM जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को SRM JEE बोलते हैं, इज ऑनलाइन बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड एवरी ईयर फॉर सिलेक्शन इनटू अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सेज। Around 7,000 students are selected in admission और the examination is held in the month of April। इसका टोटल जो पेपर होता है वो 315 मार्क्स का होता है and there are total 105 questions of physics, chemistry and mathematics। There are provisional negative marking as well, 1 mark -1 negative marking होता है। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, VT में ऐसा नहीं था। फॉर्म जो है वो अवेलेबल है, इसका आपको वेबसाइट हमने यहाँ पे लिंक में दे दिया है और 12 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक के बीच में ही एग्जाम हुई थी इन द 2020। सो इस साल अराउंड यहीं पर ही एग्जाम होने वाली होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी ओपन एंट्रेंस एग्जाम। तो मणिपाल यूनिवर्सिटी जो है ये प्रीमियर, अगर हम देखा जाए तो आफ्टर SRM हम इसको ग्रेड कर सकते हैं। ये सबसे पहले टॉप मोस्ट पे हमने बिट्स देखा, देन VT, देन SRM एंड देन मणिपाल। तो जेई के अलावा हमको इन एग्जाम्स के फॉर्म भी हम भर सकते हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी जो है इट इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया और कंडक्टेड MUOET। MUOET जो है मणिपाल यूनिवर्सिटी ओपन एंट्रेंस टेस्ट। ओके, दिस इज नोन फॉर इट्स रिसर्च बेस्ड एकेडमिक्स अगेन एंड सिनिक ब्यूटी। its campus is in Bangalore, Sikkim, Jaipur and Bangalore। एग्जाम जनरली जो होती है वो वीक ऑफ अप्रैल में होती है, तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में। तो यहाँ पर ये 2020 में ये अप्रैल में हुई थी, तो आप सोच सकते हो कि ये भी इसी के अराउंड 21 में भी होने वाली है। ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम्स है। इसके अंदर 200 क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के होते हैं। यहाँ भी थोड़ा इंग्लिश आपको याद रखना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ड्यूरेशन जो होता है वो 2 आवर 30 मिनट्स का होता है। एग्जामिनेशन फीस जो है वो अराउंड 2000 है और ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप फॉर्म्स वगैरह डिटेल्स निकाल सकते हो, दैट इज manipal.edu.mu admission.htm। So guys, now the last exam that you can give is another Amrita Engineering Entrance Examination। इसको हम AEEE बोलते हैं। अगर हम AEEE की बात करें तो ये फिलहाल आपको शायद नाम ज्यादा सुनाई देगा, लेकिन साउथ में इट इज वन ऑफ द मीन्स अ गुड एग्जाम, गुड कॉलेज। आप इसका नाम साउथ में काफी ज्यादा है। अगर देखा जाए तो यहाँ भी जो स्टूडेंट्स हैं वो कैंपस में देखा जाए तो मेनली रिसर्च पर्पस वगैरह के लिए काफी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जाते हैं। अमृता यूनिवर्सिटी जो है इस every year for selection of various undergraduate programs, it is one of the best university for engineering in India। It has campus in Amritapuri and Bangalore। AEEE is one of the most important competitive exam in of engineering। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं, 40 ऑफ मैथमेटिक्स, 30 ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यहाँ पे हर क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। 2 आवर्स 30 मिनट्स का क्वेश्चन है, तो 2 आवर 30 मिनट्स का टोटल पेपर है। एग्जाम लास्ट ईयर 23 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में हुई थी। ऑफलाइन एग्जाम जो होती है वो 2 मई को हुई थी। इस साल शायद ये नहीं हो पाएगी, तो आपके पास ऑनलाइन एग्जाम ही देना रहेगा। हालांकि ऐसा कोई मैसेज आया नहीं है, लेकिन आप चाहो तो एडमिशन फॉर्म के लिए यू कैन गो फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट www.amrita.edu.admission के लिए। तो ये जो है ये तो टॉप मोस्ट एग्जाम थी। उसके अलावा अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, व्हाट अबाउट गुडसेट। तो अगर कुछ गुजरात में एडमिशन चाहते हैं तो उनके लिए मैं आपको 2020 की डिटेल शेयर कर देता हूँ कि 2020 में क्या हुआ था। अगर हम गुजसेट 2020 की बात करें तो ये एनुअल एग्जाम होती है, गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अगर हम देखें तो गुजरात कॉमन एंट्रेंस 2020 का मैं एक ब्रीफ डिस्कशन दे रहा हूँ। मोड ऑफलाइन था। ओके, अभी इस साल का मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है ऑनलाइन हो, क्योंकि सारे एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं। 180 मार्क का था। गुजसेट JCB.org, इसके फॉर्म अभी अवेलेबल नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली स्कूल के जो एग्जाम्स के जो एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे उसके साथ में शायद हो सकता है ये फॉर्म वगैरह अवेलेबल, बिकॉज लास्ट ईयर भी ये काफी लेट आए थे। मींस वाज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अराउंड अगस्त, तो हो सकता है कि ये काफी लेट हो। और टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात करें तो नियरली 38 कॉलेजेस हैं गुजरात के जो इसके अंदर आते हैं। इंजीनियरिंग और फार्मा कोर्सेज में एडमिशन मिलता है थ्रू गुजसेट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये चारों होते हैं, ऑप्शनल है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 120। एंड इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी काउंसलिंग कैसी होती है। तो अगर मैं आपको बोलूं तो ACPC काउंसलिंग आपने जो देखा होगा वो ACPC काउंसलिंग जो होती है वो इसी से होती है। इसमें 60% मार्क्स जो होते हैं वो
गुजसेट के और 40% मार्क्स जो होते हैं वो बोर्ड के। तो आपको जो काउंसलिंग में होता है गुजसेट प्लस बोर्ड दोनों के मार्क्स काउंट होते हैं काउंसलिंग में, एसीपीसी काउंसलिंग में। वो क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं गुजसेट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम बाहर से एग्जाम दे रहे हैं आउट ऑफ मतलब इफ यू आर गिविंग एग्जाम 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम आउटसाइड तो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ गुजरात। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कैंडिडेट एज मस्ट बी लेसर देन 17, कैंडिडेट must have cleared their 12th exam from recognized board. Candidate that is appearing for 12th exam also are also eligible to apply. जो इस साल appear हो रहे हैं उनका रिजल्ट अवेटेड है, वो भी अपेयर कर सकते हैं। Candidates must score 45% at least and 40% of reserve categories in their equivalent examination. ओके, तो रिजर्व कैटेगरीज के लिए 40% है और जनरल कैटेगरी के लिए 45% मिनिमम होना चाहिए। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, अभी इसके फॉर्म्स नहीं आया है। ये डिटेल मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ वो 2020 के डिटेल शेयर कर रहा हूँ। अगर हम बात करें फीस की, तो लास्ट ईयर की जो फीस थी वो 300 रुपीज थी। थोड़ा सा ये फॉर्म फिलअप करने का तरीका अलग है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक डीडी बनाना होता है इन द नेम ऑफ सेक्रेटरी गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और वहां से आपको एक यूजर आईडी पिन मिलता है और उसी यूजर आईडी पिन के हेल्प से आप बाकी फॉर्म ऑनलाइन फिल करते हो। The procedure is after candidates appear to GUJSETI, there will be allocated rank according to the marks that they have scored. Based on these marks, candidates can choose the desired course and institution on that is basically through counseling process, और वो ACPC counseling process होती है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, हम कौन कौन से एग्जाम के फॉर्म फिलअप करें और कहाँ जाना चाहिए, तो उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। एक बेसिक रिसर्च जो हमने स्टूडेंट्स को देखते हुए ऑब्जर्व की, मैं आपको उसी का एक डिटेल दे रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, आपको जेई मेंस जो है ना उसके स्कोर के हिसाब से आपको ये देख सकते हो कि आप कौन सा फॉर्म भर सकते हो। आपने काफी सारी, मेरे ख्याल से पहली बात तो देखो, जो स्टूडेंट मेनली मतलब जिनको जेई एग्जाम क्रैक करना है, जिनका गोल ही ये है, वो ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे जो इक्विवेलेंट होगी जेई मेंस के। तो जो टेस्ट सीरीज आप फेस कर रहे हो, अगर नहीं फेस कर रहे हो तो कांटेक्ट कीजिएगा। डेफिनेटली वी आर कंडक्टिंग टेस्ट सीरीज 2। तो जो स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं उनके लिए हम टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करते हैं, नीट और जेडब्ल्यू दोनों की। यू कैन कंडक्ट अस। लेट अस कंसीडर द जेई मेन स्कोर। आप जेई मेंस का स्कोर करो और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करो। सिंस ऑल एप्लीकेशन, ठीक है, जनवरी में आपकी जो है जेई के एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है और आपको 4 अटेम्प्ट मिल रहा है। उसकी डिटेल हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में शेयर कर ली। अब हम बात करते हैं, इफ योर स्कोर इन जेई इज 99 to 100 परसेंटाइल, यू शुड अप्लाई ओनली फॉर जेई मेंस एडवांस। इन्हीं के लिए अप्लाई करना है और किसी के अप्लाई नहीं करना है। मतलब मैं अगर आपसे बोलूं तो जेडब्ल्यू का स्कोर 99 से 100 परसेंटाइल के बीच में अगर आता है आपका, या आपका जनरल स्कोर है, तो आपको बाकी कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आपका वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ फोकस होगा, डाइवर्जन ऑफ फोकस। If your JEE score is 95 to 99 percentile, you should apply for Amrita. That is one of the good exam. VIT, ICT Mumbai अगर आपको केमिकल ब्रांच में जाना है, और स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये आप फेस करें। लेकिन अगर आपका स्कोर इससे नीचे है, 95 से नीचे है, देखो मैंने आपको एक रिसर्च बताई है, बाकी हो सकता है थोड़ा थोड़ा बदल सकता है, वेरी यूर माइंडसेट में चेंज, बट ये जो कंक्लूजन है वो आपको बता रहा हूँ। अगर आपका स्कोर 90 से 95% के आसपास होता है तो यू कैन अप्लाई फॉर अमेठी, थापर, कलिंगा, मणिपाल एंड शस्त्र। ये भी एग्जाम्स आपके लिए अच्छी एग्जाम्स हैं। अगर ये सब ना हो तो फिर उसके अलावा आपके पास जो कॉलेजेस अवेलेबल हैं वो भी मैंने स्टॉक किए हैं। इफ यू आर बिलो दैट then don't worry, you can try for branches like chemical, civil, metallurgy, biotech from the above university as competition will be lesser। इन कॉलेजेस में केमिकल, सिविल और मेटलर्जी वगैरह ब्रांचेस के लिए अगर आपको चूज करना है तो इनमें काफी कम कंपटीशन होती है। एंड इफ यू आर एंडोमेंट विद सीएससी, ईसी, ट्रिपल ई जो कोर ब्रांचेस हैं, ओके, इसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इनकी बात कर रहा हूं मैं, तो इन कोर ब्रांचेस के लिए अगर आपको चाहिए तो यू कैन ट्राई फॉर एलपीयू, GITAM, SRM and JMI and your local college. Okay, so considering this, what I had said you कि आप इस तरह की चीजों को फॉलो कर सकते हो। ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है। अब बात आती है इसके अलावा, देखो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि ये मैंने आपको जो कंक्लूजन दिया है ये मोटे मोटे तौर पर दिया कि आप इस तरह की चीजों को फॉलो करो। कीप योर मार्क्स एज हाई एज आई, और
इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन और आपकी जो मतलब फोकस है वो हटने वाला नहीं है। तो ओके गाइस, दिस मच वाज सफिशिएंट फॉर टुडे। विल मीट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी अगर दिमाग में क्वेश्चन आता है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। अगर मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूं तो यू कैन व्हाट्सएप मी एट द नंबर 8000577255। हम सभी एग्जाम्स के बारे में डिटेल्स और अगले एग्जाम के बारे में डिटेल्स शेयर करते रहेंगे। अगला मेरा जो वीडियो आने वाला है वो आने वाला है एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी जूनियर के लिए, जो इंजीनियर बन चुके हैं उनके लिए, हायर सीटीसी में जो गवर्नमेंट जॉब आई है उसके लिए। Okay, guys. So, thank you. Goodbye.